ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 10 अगस्त 20 की साकार मुरली है, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को समय की समीपता के बारे में कुछ इशारा दिया है। और बाबा ने पूछा है कि समय की समीपता की निशानी क्या है, अर्थात हमें कैसे पता चलेगा कि हम समय के बहुत समीप में हैं। तो ऐसी हमारी कौन सी मन की अवस्था होगी जिससे ये हमें इशारा मिल जाए कि हम समय के बहुत समीप में हैं, जिसमें बाबा ने बहुत अच्छी तरह से हमें ये कहा, योग में हम मस्त होते जाएंगे। पहली चीज़ बाबा ने इशारा दे दिया, अर्थात हमारा योग बाबा के साथ संपूर्ण रीति से एकाग्र होकर के जुड़ जाएगा। कोई भी प्रकार का व्यर्थ की चिंतन इस मन के अंदर नहीं आएगा। उसके सहित बाबा ने ये भी कहा कि खुशी भी हमारे अंदर बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो ये सारे लक्षण, ये सारे निशानियाँ आज बाबा ने कहा है। तो आज बाबा विशेष कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही बाबा कहते सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और अपने राज्य को याद भी करना है। सबसे बड़ी भूल आज बाबा क्या कहते कि हम आत्माएं परम धाम से नीचे उतरे। बाबा ने कहा जिसमें हम पहले अपने आप को भूले, अर्थात बाबा कहते हम अपने स्वधर्म को भूले। आज के मुरली का सवाल बाबा ने पूछा, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? बाबा ने उत्तर में कहा कि आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे। एक शब्द बाबा ने जोड़ा और वो शब्द है सदा। सदा मस्त रहेंगे। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। वाणी में याद का जौहर आ जाएगा। अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे। तब समझो कि समय समीप है। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बाबा ने कहा बढ़ाना है। निशानी क्या बताया बाबा ने आज कहा? 5 बातों को बाबा ने गौर दिया कि याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा। फिर बाबा ने कहा अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे। तो ये है निशानियाँ। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी सारा आसमान पा लिया। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। बाबा ने बच्चों को पूछा कि रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। आज का गीत बाबा ने क्या बजाया कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी सारा आसमान पा लिया। अब बाबा ने कहा कि अब बेहद के बाप को तो पा लिया है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को बाबा ने कहा कि कोई भी छीन नहीं सकता। बाबा कहते वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। और यह भी ड्रामा
बना हुआ है, इसलिए ड्रामा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, ड्रामा को देखते हुए बाबा ने ये भी कहा कि इस ड्रामा में किसी का भी दोष नहीं है ना, हर एक आत्मा इस ड्रामा के अंदर निर्दोषी है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है, यह चक्र कैसे फिरता है, इनको नाटक भी कहे, ड्रामा भी कहे। बाबा ने कहा बच्चे समझते हैं कि बरोबर बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते कि सृष्टि रूपी चक्र कैसे फिर रहा है ना, कितने युग हैं। बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते। किसको समझाते? बाहरी दुनिया वालों को नहीं। बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण कुल के हैं, बाबा कहते कि मैं उनको ही समझाता हूँ। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे कि 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। बाबा कहते ऐसे नहीं है। सुना था ये कि 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। बाबा कहते कि बच्चे ऐसा नहीं है, अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो, है ना। बाबा ने इसलिए क्लियर रीति से ज्ञान दे दिया कि 84 लाख नहीं है, वास्तव में वह क्या है? लक है। लक अर्थात देखना। तो बाबा ने कहा अपने 84 जन्मों को देखो, आत्मा के 84 जन्मों को देखो। बाबा ने सुनाया फिर कि अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है, पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं, इसलिए आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी इसका गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। आपके ही यह सब रूप है, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। तो इंसान ने क्या समझ लिया कि आपके ही यह सब, बाबा कहते बच्चे आपके ही यह सब रूप है। अनेक मत मतांतर है ना, तुम अभी श्रीमत पर चलते हो। तुम समझते हो कि हम स्टूडेंट पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तहान पास करते जाते हैं। वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर इम्तहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली है ना। शुरू से किसी को नहीं पता कि आगे चल कर के हम क्या बनेंगे। धीरे धीरे जब एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में डाला जाता है, लक्ष्य बुद्धि में आता जाता है, तब हमें पता चलता कि हाँ, कि इस पढ़ाई के आधार से हम ये बनने वाले हैं। बाबा ने कहा कि तुम भी अब जानते हो कि हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सो भी बाबा ने कहा कि विश्व के मालिक बाबा कहते, क्योंकि वहाँ तो है ही एक धर्म। और क्या एक है? सिर्फ एक धर्म नहीं, बाबा कहते एक धर्म भी है, एक राज्य है, एक मत है, एक भाषा, एक राजधानी। तो तुम्हारा राज्य कोई छीन ना सके, बाबा कहते। इतनी पावरफुल वो राजधानी होगी जिसमें बाबा ने कह दिया कि कोई छीन भी ना सके। वहाँ तुमको पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ है। क्योंकि गीत में भी सुना ना, गीत में आज बाबा ने क्या बजाया कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, और जमी तो जमी सारा आसमान पा लिया। बाबा कह रहे हैं कि वहाँ तुमको पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि, संपत्ति सब कुछ होता है। अब यह गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, ये भी भक्ति मार्ग के गीत है। अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए यह सब बने हुए हैं, ये गीत आदि बने हुए हैं। लेकिन जो इंसान ने गीत बनाया उसको भी समझ में नहीं आया कि यह गीत का अर्थ वास्तव में क्या है। वो तो जब बाबा आते हैं, बाबा यह सब बातें हमारे सन्मुख बहुत सुंदर रीति से, क्लियर रीति से बाबा रखते हैं।
मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते कि अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो जो कोई छीन ना सके, क्योंकि वहाँ तो रावण होगा ही नहीं जो कि हमारे से ये सारी चीज़ें छीन करके ले जाए, है ना। इसलिए किसी के पास भी वो ताकत नहीं, वो शक्ति नहीं कि हमसे छीन ले। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है। आधा कल्प अर्थात पूरा सतयुग और पूरा त्रेता युग बाबा कहते हैं, पूरे 21 जन्मों तक वह सुख का वर्षा रहता है। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। और लगभग कितने जन्मों तक बाबा ने कहा? 50-60 जन्मों तक बाबा ने कहा कि तुमने सुख भोगा है। सिर्फ 21 जन्मों तक की बात नहीं। भले आत्मा द्वापर युग में आती है ना, 5 विकारों की प्रविष्टता होती है, फिर भी बाबा कहता उसके पास सब कुछ रहता है। बाबा ने कहा फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर में भी ऐसे हैं, जहाँ चित्र दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं, है ना। यहाँ उड़ीसा में भी पूरी जगन्नाथ के मंदिर में देवी देवताओं के ही बहुत एकदम, है ना, जैसे रसाताल में जाने वाला चित्र दिखाया गया है कि कैसे देवी देवताएं भी कैसे 5 विकारों के चलते वाम मार्ग में गए हैं। ड्रेस तो वही है, बाबा ने कहा ड्रेस बाद में बदलती है। बाबा कहते हैं हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं, सबके एक समान नहीं होंगे, है ना। सतयुगी देवी देवताओं के सभी के ड्रेस एक समान नहीं होंगे। महाराजा और महारानी के ड्रेस कैसे होंगे? बहुत सुंदर। उसके बाद राजा रानी, फिर उसके बाद साहूकार हैं, फिर उसके बाद प्रजा। प्रजा में भी बाबा कहते दास दासियाँ हैं, है ना। अब सबके ड्रेस तो अलग अलग होंगे, ताज भी अलग अलग होते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं ना। और बाबा मुरली शुरू करते ही बाबा कौन से शब्द को कहते हैं? मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं कि बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, लेकिन सुनती तो आत्मा है ना। हम आत्मा हैं, ना कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन्हों को अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमानी है। शरीर के नाम का नशा है, तो बाबा कहता है इस देह का भी भान अभिमान है। हम आत्मा है यह जानते ही नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है कि तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। बाबा कहते क्या बन रहे हो? तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। यह ज्ञान अभी है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना, इसलिए बाबा ने वर्णों के आधार से भी हमें समझाने दिया है कि 84 जन्म हम कैसे कैसे किस किस वर्ण में आते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, है ना। सतयुग के आदि से जो आत्माएं आती हैं उनका जन्म 84वां जन्म है। इवन देखा जाए कि सतयुग के बीच में भी अगर कोई आत्मा आती है, थोड़ी उनको 84 जन्म ली हुई आत्माएं बोलेंगे। बाबा ने कहा सब इकट्ठे थोड़ी आ जाते हैं। तुम जानते हो कि कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती है। अभी यह है ही पतित दुनिया और वह है पावन दुनिया। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चलता है। ये कर्म भूमि है। बाबा कहते हैं इस कर्म भूमि पर एक ही नाटक चलता है। मुख्य है 4 धर्म। और कितने धर्मों को लेकर के ये नाटक चलता है? 4 धर्मों को लेकर के यह नाटक चलता है ना। इस संगम पर बाप आकर हमें ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना कराते हैं।
इसलिए बाबा ने कहा विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ये भूल है और बाप आकर सब बातें समझाए अभूल बनाते हैं। बाबा कहते बाप तो ना कभी शरीर में आते हैं ना भूल करते हैं, वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुखधाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं। और इसलिए स्थूल में शास्त्रों में भी क्या दिखा दिया है, एक घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है जिसमें, है ना, अर्जुन को दिखाया और श्री कृष्ण को दिखाया। बाबा भी क्या कहते हैं कि सुखधाम का रास्ता, अपने घर का रास्ता बताने के लिए परमात्मा को भी इस ब्रह्मा तन का आधार, इस रथ का आधार लेना पड़ता है। बाबा कह रहे हैं कि ना सिर्फ रास्ता बताते हैं परंतु लाइफ भी बनाते हैं, है ना। ये ब्राह्मण आत्माओं को, भाई बहनों को ये अनुभव होता है कि हमारा जीवन जब ज्ञान में नहीं थे तो ये जीवन कैसा था, है ना। और जब जैसे जैसे बाबा के नॉलेज में आए, ये ज्ञान हमें मिलता गया, आत्मा के अंदर ये ज्ञान भरपूर होता गया, तो जीवन कैसा बन रहा है ये सभी अनुभवी है। बाबा ने कहा कि बच्चों को भूल गया है, फिर ना, बाबा कहते ना सिर्फ रास्ता बताते हैं परंतु बाबा कहते ये जीवन भी बाबा बनाते हैं। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पाठ भी बजाते हो। बच्चों को भूल गया है कि हम आत्माओं का स्वधर्म है ही, आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी, बाबा कहते इन सब बातों को तुम समझ गए हो। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी, इन सब बातों को तुम समझ गए हो, तुम सबको समझाते भी हो। आहिस्ते आहिस्ते बाबा ने कहा कि सब आते जाएंगे, धीरे धीरे सब आते जाएंगे, है ना। लोग क्या सोचते थे कि हाँ इनका गुरु चला गया तो ये अभी ये संस्था और चलने वाला नहीं है, है ना। लेकिन देखा जाए तो बाबा भी क्या कहते कि ये संस्था को चलाने वाला यहाँ पर कोई गुरु नहीं बैठा हुआ है, या संस्था को चलाने वाला डायरेक्ट वो परमात्मा है। इसलिए बाबा कहते कि आहिस्ते आहिस्ते ये वृद्धि को पाएगी, ना कि नीचे गिरेगी। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता रहता है और इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे। कब ये बाबा ने साकार मुरली सुनाया था, जो कि अभी हमारे आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में हम देख रहे हैं कि कितने फॉरेन से भाई बहने, है ना, बाबा के बच्चे बन रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहाँ जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। वह समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुँचा, है ना। विदेश में जो रहने वाले भाई बहने हैं, है ना, वह क्या समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुँचा। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर ये समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेगर है। जैसे बाबा कहते तुम भी बेगर हो गए हो ना। बेगर अर्थात बाबा कहता है तमो प्रधान। कई बार बाबा ने बेगर का अर्थ क्या समझाया, भिखारी भी कहता बाबा, कंगाल भी कहता बाबा। आज बाबा ने क्या कहा, बेगर अर्थात तमो प्रधान। समझते हैं कि क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे ये नहीं जानते। तुम समझा सकते हो, तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा, है ना। और बाबा की मुरली के मुताबिक, बाबा की मुरली के ऊपर अगर हम गौर करें, साकार मुरली के ऊपर अगर गौर करें कि समय ऐसा आएगा कि जो धर्म प्रवर्तक होकर के गए, जो धर्म स्थापक होकर के गए हैं, वो आत्माएं भी बाबा के पास आएंगे, वो समय भी आएगा। बाबा भी क्या कहते, उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते हैं। सदगति दाता तो सिर्फ एक है, वह जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वह सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर
तमो प्रधान बने हैं, अर्थात वो धर्म स्थापक भी अभी इस कलयुगी दुनिया में कोई ना कोई जन्म में, कोई ना कोई, है ना, अभी वर्तमान समय में कोई ना कोई शरीर में है, लेकिन तमो प्रधान बन गए हैं। अंत में सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। एग्जाम्पल दिया बाबा ने, बड़ का झाड़, बाबा कहता बड़ का मिसाल दिया। यह बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। बड़ का झाड़ में क्या दिखाया गया है, उसकी जो फाउंडेशन है, उस झाड़ का जो फाउंडेशन है वो नहीं मिला है, उसमें बस एक मेमोरी जैसा एक बना दिया गया है ना, एक पिलर में जैसे बना दिया गया है कि इस झाड़ का जो जड़ है ये यहीं पर है और यहीं से ही सारा फैला हुआ है। अब बाबा भी क्या कहते हैं कि ये सृष्टि रूपी झाड़ का भी यही हालत है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? क्योंकि तुमको मालूम पड़ा है हम सो देवी देवता थे और फिर अब बनते हैं। यहाँ तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी। नारायण के साथ लक्ष्मी को भी दिखाया गया है। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उन्हों की राजधानी भी होगी ना। सिर्फ थोड़ी स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण होंगे, एक से थोड़ी राजधानी कहा जाएगा। राजधानी मतलब उनके अंडर पर अनेक सारी प्रजाएं, अनेक सारी दास दासियां और भी सारे राजा रानी होंगे। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी है, नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है। लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, क्योंकि आत्मा का फिक्स्ड नहीं है कि वो सिर्फ मेल शरीर में जाएगी या सिर्फ फीमेल शरीर में जाएगी, वो भी चेंज होती जाती है। इसलिए बाबा ने कहा कि लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती तो फिर नारायण भी कभी लक्ष्मी बनती है, नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं, कोई कोई गीत बाबा कहते बहुत अच्छे हैं। माया के घुटके आने पर बाबा क्या कहते हैं कि गीत सुनने से हर्षितपना आ जाएगा। और कौन से गीत? ये जो सारे गीत बाबा जो मुरली में बजाते वो फिल्मों के गीत नहीं जो सुनते हैं। ये जो गीत बाबा जो मुरलियों में बजाते हैं, बाबा कहते फिर से वो खुशी की लहर अंदर आ जाएगी। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले कोई अगर तैरना सीखने के लिए जाए तो थोड़ी पहली टाइम में से ही वो तैरना सीख जाता है। बाबा कहते पहले वो घुटके खाते हैं, कई बार वो पानी के अंदर भी चले जाते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ भी माया के घुटके बहुत खाते हैं, बाबा कह रहे हैं माया के घुटके। तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उन्हों की भी रेस होती है, तो तुम्हारी भी बाबा कहते रेस होती है उस पार जाने की। उस पार जाने की अर्थात इस कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में जाने की ये रेस है, बाबा ने कहा। इसलिए बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करना है, याद नहीं करते तो गुटखा खाते हैं। गुटखा अर्थात माया का वार, माया का चोट लगता रहता है। बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा और तुम उस पार चले जाएंगे। तारू, तारू अर्थात तैराक, जो तैरते हैं, तैरना जानते हैं। बाबा ने कहा तारू कोई बहुत तीखे होते हैं तो कोई फिर कम भी होते हैं, है ना। कोई तैरने में कोई बहुत एक्सपर्ट होंगे तो बाबा कहता कोई ढीले ढाले भी होंगे। यहाँ भी ऐसे है, बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं। बाबा के पास चार्ट भेजा जाता तो बाबा भी जांच करते हैं। याद के चार्ट को यह राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं, बाबा जांच करते हैं। कोई कोई दिखाते हैं, बाबा ने कहा कोई कोई दिखाते हैं कि हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा। बाबा कहता कोई कोई बच्चे दिखाते चार्ट में कि बाबा हम सारे दिन में
5 घंटा याद में रहा, तो बाबा क्या कहते होंगे? क्या बाबा मानता होगा कि यह आत्मा सारे दिन भर में 5 घंटा याद में रही? तो कई बार बाबा क्या कहते हैं कि हाँ, बच्चे गपोड़ा लगाते हैं, गपोड़ा मारते हैं बच्चे। आज देखो बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे दिखाते हैं कि हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा। बाबा कह रहे हैं कि हम विश्वास नहीं करते, ज़रूर भूल हुई है। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है। ये भी बाबा को कहते हैं कि बाबा हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो हमारा चार्ट ठीक रहता है। तो बाबा सुन करके क्या कहता होगा? हाँ या ना? बाबा कहते परंतु नहीं। बाबा को उसमें भी विश्वास नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा परंतु नहीं, बहुत है, यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है। सही कहा बाबा ने। मुरली सुनते सुनते भी बाबा कहता हम बच्चों की बुद्धि बाहर चली जाती है। पूरा सुनते भी नहीं है, बाबा ने ये भी कहा, पूरा सुनते भी नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है। कैसे होता है कि सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं कि हमने क्या सुनाया, पूछते हैं तो ताकि पता चले, है ना, कि भक्ति करते समय बुद्धि भक्ति के पास है या कहीं और बाहर भटक रहा है। देखते हैं कि यह तवाई हो बैठा है तो पूछते हैं, फिर बता नहीं सकते, है ना। तो यहाँ भी जब पूछा जाता है, अगर मन और बुद्धि मुरली के पास है तो पता चल जाता है, तुरंत उनके मुख से वो रिप्लाई तुरंत आ जाता है। और बुद्धि अगर बाहर भटक रहा है और पूछ लो तो अपने आप हम चुप हो जाते हैं। बाबा भी क्या कहते, फिर बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते हैं। और इतनी वंडरफुल चीज़ क्या होती है हमारे साथ कि यहाँ हम हॉल में बैठ कर के हम मुरली सुनते हैं और वहाँ गेट तक भी पहुँचे और किसी ने अगर पूछा कि आज बाबा ने क्या सुनाया, तब तक हमारी बुद्धि से आउट हो जाती है। बाबा भी कहते हैं कि एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी ऐसे है, बाबा देखते रहते हैं कि समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है, वहीं से ही बाबा को पता चल जाता है। फिर इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई बाबा कहते नए भी आते हैं, नए बच्चे भी आते हैं बाबा के पास। बाबा ने भी क्या डायरेक्शन दिया, देखो उसके लिए भी बाबा ने डायरेक्शन दिया। बाबा समझ जाते हैं पूरा समझा नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं कि नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी ना दो। अब कौन सी क्लास में आने की छुट्टी ना दो? नई आत्माओं को मधुबन तक बाबा कहते हैं। इसलिए बाबा नई आत्माओं के लिए भी एक समय को बाबा ने बांधा है ना। बाबा ने कितना समय दिया? कम से कम बाबा कहते हैं 1 साल तक का वो समय ले, ज्ञान और ज्ञान को समझने के लिए, योग को समझ कर के बुद्धि को एकाग्र करने के लिए भी बाबा ने नई आत्माओं के लिए समय दिया है, समय को बांधा है बाबा ने। इसलिए बाबा कहते हैं कि नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी ना दो, नहीं तो वायुमंडल को फिर बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे। ये भी बाबा कहता, पहले जो शुरुआत में जो साक्षात्कार का पाठ चला था, बाबा कहते पिछाड़ी में भी वो साक्षात्कार का पाठ बाबा चलाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि आगे चलकर तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे। बहुत खुशी होती रहेगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे। और बाबा कहते हैं अभी टाइम नज़दीक है, घड़ी घड़ी चले जाएं, क्योंकि जितना हम सत्युग के नज़दीक आते जाएंगे बाबा वो नज़ारा भी हमें दिखाता जाएगा।
सारा नज़ारा। एक तरफ बाबा क्या कहते कि महाविकराल विनाश भी हम देखेंगे, आँखों के सामने हो रहा होगा, लेकिन बाबा हमारे मन और बुद्धि को सत्योगी नज़ारे में बाबा बिजी कर देंगे, है? इसलिए बाबा भी कहते कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे, है ना। और किसको होगा, बाबा कहता जो अपनी मन की अवस्था को ऐसे बनाने में जो मेहनत किए होंगे, जो मेहनत किए होंगे, हाँ। तो बाबा कहते वो आत्माएं ही घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा, बाबा ने कहा। समय तो देख रहे हो, बाबा कह रहे, बाबा कहते समय तो देख रहे हो ना क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे तैयारियां हो रही है, ये समय को तो देख रहे हो। हाँ, बाप कहते हैं देखना कैसे एक सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। और एक जीता जागता एग्जाम्पल है ना, वो नज़ारा अभी हमारे सामने जो हम देख रहे हैं, जो वायरस अपना रूप जिस हिसाब से लिया हुआ है, और बाबा कह रहे हैं कि आगे चल कर के और भी देखने के लिए मिलेंगे। बॉम्ब लगाया और यह खलास हुए, इकट्ठे के इकट्ठे बाबा कहता सारी आत्माएं इन होलसेल शरीर छोड़ करके जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है, अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है, बाबा कह रहे हैं, है ना। अपने योग के ऊपर भी हमें अटेंशन देना पड़े, थोड़ा सा चेकिंग कर लें कि क्या वर्तमान समय हमारा योग, हम सभी का योग ठीक रीति से चल रहा है या साधारण रीति से चल रहा है। वह जौहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए, बाबा ने कहा। समय भी कम है हमारे हाथ में, और बाबा कहता हम बच्चों को अपनी दृष्टि से भी सेवा करनी है, क्योंकि आगे चल करके यह वाचा की सेवा भी बंद हो जाएगी, है ना। सिर्फ दृष्टि की सेवा रह जाएगी, और दृष्टि की सेवा करने के लिए भी इस दृष्टि को भी शांत शीतल करना भी ज़रूरी है, ताकि कोई भी आत्मा को दृष्टि दे तो वो आत्मा ही पार हो जाए। पिछाड़ी में इसलिए गायन है, भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ही ज्ञान के बाण मारे हैं। भीष्म पितामह का एग्जाम्पल बाबा देते हैं, है ना। तपस्वी भी था तो राजा भी था, राज ऋषि था, तो ऐसी आत्माएं भी, बड़े से बड़ी आत्माएं भी, साधु सन्यासी भी आएंगे। बाबा कहता जिनको ज्ञान के बाण तुमको ही मारने हैं, दृष्टि से, है ना, उनको, उन आत्माओं को बाबा कहता जैसे पार लगाना है। झट समझ जाएंगे यह तो सत्य कहते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है, कृष्ण हो ना सके वह भी मानेंगे। बाबा कहते कि ज्ञान का सागर शिव परमात्मा ही है, ना कि श्री कृष्ण है। उनका तो जन्म दिखाते हैं, कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल ना सके। बाबा कहता कोई भी शरीर आप देखो, इस एक जन्म में यही जो शरीर मिला है, ये जो रूप, ये जो रंग है ना, ये मिला है, ये आत्मा जब ये शरीर छोड़ करके फिर जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो उसकी संपूर्ण रीति से वो फीचर्स ही चेंज हो जाते, रूप चेंज हो जाता, समय चेंज हो जाता, है ना, स्थान चेंज हो जाता है। तो बाबा कहता कृष्ण का भी तो चेंज हो गया होगा। इसलिए बाबा ने सुनाया कि कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल ना सके, फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं, और यह ड्रामा का पार्ट बाबा कहते ऐसा ही बना हुआ है। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। कहाँ के लिए बाबा कहते? सतयुगी दुनिया में बाबा ने कहा फीचर्स हमारे कैसे होंगे, नेचुरल भी होंगे और ब्यूटीफुल भी होंगे। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते हैं। पहले पहले सतो प्रधान,
फिर सतो रजो तमो हो जाते। यहाँ तो देखो बाबा कहते कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं, कैसे कैसे बच्चे अर्थात तंदुरुस्त बच्चे भी नहीं पैदा होते। कई जगह पर हम जैसे न्यूज़पेपर आदि में देखते हैं, टीवी में सुनते हैं, तो बच्चे भी कैसे जन्म होते हैं, है ना। जैसे हैंडीकैप्ड बच्चे पैदा होते हैं ना, किसी को जन्मते ही दिखाई नहीं देता, किसी को जन्मते ही टांग नहीं मिलती है ना, जन्मते ही किसी को सुनाई नहीं देता, कोई बोल नहीं पाता। तो बाबा भी कह रहे हैं कि यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते। कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं, क्या क्या हो जाता है। सतयुग में ऐसे थोड़ी होता है। सतयुग के लिए बाबा कहता है पूरा कंचन काया शरीर हमारा मिलता है, हमें मिलता है कंचन काया शरीर, जिसमें कोई भी प्रकार की बाबा कहते ना कोई बीमारी, ना कोई दुख, ना कोई चिंताएं, कुछ भी नहीं होगी। वहाँ देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती, और दाढ़ी तमो प्रधानता की निशानी है। बाबा ने कहा तमो प्रधानता की निशानी। बाबा कहता क्लीन शेव होती है, क्लीन शेव होती है, बाबा आज कह रहे हैं, सुने। और आज तो ये दाढ़ी का भी आज कितना फैशन हो गया है। बाबा भी क्या कह रहे, वहाँ देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती। नैन चैन से मालूम पड़ता है यह मेल है, यह फीमेल है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाए, मनुष्य से देवता बनाते। तो बाबा कहते इस बातों को स्मृति में ला करके हम बच्चे कितने खुश होते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं, और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे, है ना। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं, संशय बुद्धि तो कहेंगे कि ये क्या है ना, आगे ये कहते थे अभी ये कहते हैं। और उस सूक्ष्म वतन के लिए बाबा ने क्या कहा है कि हम बच्चों के लिए बाबा ने इस संगम युग पर यह सूक्ष्म वतन की रचना किया, हम बच्चों की एंटरटेनमेंट कराने के लिए। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो संशय बुद्धि होंगे तो उनके अंदर तो बहुत प्रकार के सवाल उनके अंदर आएंगे, क्योंकि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी दिखाया गया है। फिर लक्ष्मी नारायण के 2 रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं। बाकी 4 भुजा वाला मनुष्य बाबा कहते थोड़ी होता है। जैसे रावण के 10 शीश दिखाते हैं तो ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं, हर वर्ष बैठ जलाते हैं। बाबा कहते यह जैसे गुड़ियों का खेल है। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बगैर हम जी नहीं सकते। जो शास्त्र के जो शास्त्र पाठ करते हुए जो उसमें पारंगम होंगे शास्त्र विद्या के, वो क्या कहेंगे कि शास्त्रों बगैर हम जी नहीं सकते। शास्त्र तो हमारे प्राण है। गीता का देखो मान कितना है। यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा होता जाता है। साकार मुरली जब से शुरू हुआ है 1937 से लेकर के अभी तक, अगर मुरली को पूरा इकट्ठा करें, है ना, तो ये हॉल ही भर जाए। बाबा कह रहे हैं कि तुम रख कर क्या करेंगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट्स सुनते रहते हो। फिर बाबा ने कहा हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है, क्योंकि भाषण करते समय रिहर्सल भी तो करेंगे ना, यह पॉइंट समझाएंगे। इसलिए टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए कि आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। जैसे बाबा ने टॉपिक क्या कहा आज का कि रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वो हम आपको बताते। बाबा कहता है एक एक टॉपिक खुद ब खुद ही बना लो कि जब हम औरों को समझाएं तो किस रीति से समझाएं। बाबा ने कहा इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है, क्योंकि 5 विकार तो सब में है। बाबा कहता है ना, ये सिर्फ कोई एक रावण की बात नहीं जिसमें 10 शीश दिखा दिया, और ये 10 शीश की निशानी भी हम सभी समझते हैं कि ये विकारों की निशानी है। इसलिए बाबा कहते 5 विकार तो सब में है।
बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते। और ये हार और जीत का खेल है, बाबा ने कहा। हार और जीत का ये खेल है। और किन सारी चीज़ों का खेल बाबा कहता है? जैसे बाबा ने कहा ये हार और जीत का खेल है। और किस चीज़ का खेल है? सत्य और असत्य का ये खेल है ना। दूसरा बाबा और कौन सी चीज़ का खेल कहता है बाबा? ये बाबा कहते कल और आज का ये खेल है। हाँ, इसमें फिर बाबा कह रहे हैं कि हार कैसे होती है? 5 विकारों रूपी रावण से। हार किससे होती है? बाबा कहते 5 विकारों रूपी रावण से हार होती है। बाबा ने कहा आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सो अब पतित बन गए हैं। गृहस्थी थे लेकिन कैसे थे? बाबा ने कहा पवित्र गृहस्थ आश्रम था, गृहस्थी भी थे लेकिन हमारी मूल धारणा, हमारी पवित्रता भी थी। लक्ष्मी नारायण, सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। बाबी कहते हैं कि मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं और यह सब समझने की बातें हैं। कोई की डल हेड बुद्धि है तो बाबा कहते वह समझते नहीं है। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, बाबा ने कहा, है ना। बहुत आए फिर चले गए। कहीं से भी अगर किसी को संशय होगा, बाबा कहता वो 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, चौथे दिन वो अपने आप ही चले जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पर आना और जाना ये भी सिलसिला चलता रहता है। बाबा ने कहा बहुत आए फिर चले गए, वह फिर आ जाएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पालेंगे। जबकि ज्ञान उठाया है वो आत्मा ने कम से कम 7 दिन का भी कोर्स किया हुआ होगा या कुछ दिनों तक वो आत्मा मुरली सुनी भी होगी। बाबा कहते वो आत्माएं भी आएंगे, लेकिन प्रजा में भी बाबा ने कहा कि पाई पैसे का पद वह पालेंगे। वह भी तो चाहिए ना, बाबा कह रहे, क्योंकि सभी का पद तो एक समान नहीं होगा। वहाँ महाराजा महारानी पद भी होंगे। बाबा कहते वहाँ दास दासियों का भी पद होगा, लेकिन एक राजधानी में राजा रानी के तुलना से, जैसे बाबा कहते प्रजा की संख्या ढेर होंगी, तो वह भी तो चाहिए, बाबा ने कहा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा और उसे कोई भी छीन नहीं सकता। सेकंड पॉइंट, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। बाबा कहते हैं अच्छा तैराक बनो, है ना, उसमें भी एक्सपर्ट बन जाओ। इस पार से उस पार जाने में एक्सपर्ट बनो, बाबा कहते हैं। भले बाबा ने कह दिया कि सभी तैराक एक समान नहीं होंगे, नंबरवार होंगे। माया के घुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है ना। जैसे आज बाबा हमें पूरा क्लियर समझा दिया कि बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा आज हम पूरे 5 घंटा याद में बैठे, तो बाबा भी क्या कहते हैं, ये तो असंभव है। बच्चे गपोड़ा मारते हैं, इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं, याद के चार्ट को यथार्थ समझ करके लिखो। आज बाबा ने कहा। आज का वरदान, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले
पद्मा पदम भाग्यशाली भव। डिटेल्स में बाबा ने समझाया कि जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे, श्रेष्ठ वेला किसको कहता होगा बाबा? ये संगम युग है श्रेष्ठ वेला। बाबा कहते कि वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। बाबा ने कहा जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता, शांति का नहीं, शांति का होता तो सुख व शक्ति का नहीं। बाबा कहते सर्व अनुभवों से संपन्न होते हैं, है ना। 5000 साल से बिछड़ी हुई जो आत्माएं हैं कह सकते, या जो बाबा के बच्चे हैं, है ना, जो कल्प पहले आए हुए थे, जैसे ही वो यहाँ पर आते हैं, बाबा कहते वो सर्व प्राप्तियों के भी अनुभवी बन जाते हैं। स्लोगन आज का, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। बाबा ने कहा, क्या कहा बाबा ने? अपने प्रसन्नता की छाया से, है ना, शीतलता का अनुभव कराने वाले निर्मल और निर्माण बनो, बाबा आज कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई आत्मा बहुत शांत स्वरूप के अभ्यास कर रहा होगा, अगर वो शांत स्वरूप आत्मा के सामने कोई भी आत्मा आ जाए तो उस आत्मा को भी बिन बोले वो शांति की वाइब्रेशंस पहुंच ही जाती है। तो वैसे ही बाबा भी क्या कहते, अगर कोई आत्मा प्रसन्नचित्त होकर के है, प्रसन्नचित्त है वो आत्मा, है ना, तो बाबा कहते उस आत्मा से शीतलता का अनुभव हर एक आत्मा कर सकती है। इसलिए बाबा कहते निर्मल, और बाबा ने कहा निर्माण बनो। ओम शांति।